अमीन हफीज़ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से, वो हमें ज्वाइन करेंगे, और खावर खान इज़ ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कराची। सो पहले तो अमीन आपके पास चलेंगे क्योंकि लाहौर वालों से तो बहुत शिकायत हैं, आपको पता ही है। यास्मीन राशिद साहिबा भी सर पकड़ के बैठ गई थी हमारे ही जियो पे ही। तो कुछ बेहतरी आई है एटीट्यूड में और लोगों की सीरियसनेस में कि हाँ अब मास्क पहने हुए लोग नज़र आएँ और अब वाकई अमल दरामद होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या SOPs पर? जी अब्दुल्ला, आपने ये बड़ा खूबसूरत सवाल कर दिया और यही वो सवाल है जो कोरोना की रोकथाम में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। ये SOPs हैं जो आप सवाल कर रहे हैं। बात ये है कि पहली बार जब कोरोना की वबा हमारे यहाँ आई पाकिस्तान में, तो किसी ने इसको सीरियस लिया ही नहीं, ना हुकूमत ने, ना अवाम ने और ना जिम्मेदारान ने। कहीं कहीं इस पे काम हुआ। अब ये हालत आ गई है कि अब हुकूमत, आम शहरी, दुकानदार, आम आदमी ये बात जान चुका है कि कोरोना है और वो जान ले रहा है। ये बात लोगों के अब दिमाग में बैठी है। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने जो SOPs जारी किए हैं, बड़ी मेहनत करी है गवर्नमेंट, इसलिए कि बेचारी इनका कोई एक्सपीरियंस पूरी दुनिया की तरह हमारी हुकूमत का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पहले ये वबा आई नहीं, ये पहली दफ़ा आई है और इस पे किसी को इतना एक्सपीरियंस नहीं, ना आवाम को, ना हुकूमत को, ना हमारे अथॉरिटी पॉलिसी मेकर्स को। तो अब ये बात समझाने में टाइम लगा आवाम को कि SOPs पर अमल करें। अब होता क्या है, ये देखिए मेरे पास मास्क है, मैंने ले लिया, मैंने इसको पहना। अब मैंने कैसे पहना, यूं करके मैं पहन रहा हूं, यूं करके मैं हाथ लगा रहा हूं और ये मैंने यूं कर दिया। अब इसके बाद बार बार मैं बात करते हुए इसको कभी नीचे कर रहा हूं, कभी मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, कभी मैं उतार के इसको जेब में डाल रहा हूं, कभी जेब से निकाल के मैंने इधर टेबल पे रख दिया है, टेबल से उठा के फिर मैंने इसको इधर लगा दिया है। ये टोपी ड्रामा हो रहा है पूरे मुल्क में। खुदा के लिए कौम को ये बता दें कि मास्क पहनने का एक प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? आपने मास्क को यूं पकड़ना है, आपने यहां से लेके आपने यूं इसको लगाना है, मास्क को हाथ नहीं लगाना, फिर इसको आपने यहां से टाइट कर देना है। इसके बाद आपने मास्क को नहीं छूना। खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं, मास्क को मत छुएं। उसको उतारने का भी एक प्रोटोकॉल है, यहां से उतारें, ये यूं पहने। ये नहीं कि उसके बाद पॉकेट में रख दिया, टेबल पे रख दिया, घर में जाके अलमारी में रख दिया और फिर वही उतारा पहन लिया। ऐसा नहीं है। खुदा के लिए बात को समझें। मैं आम आदमी को कह रहा हूं, जब तक आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो ये 30 रुपए वाला मास्क पहन लें, 300 रुपए वाला मास्क पहन लें, आप उसके बाद 1000 रुपए वाला मास्क पहन लें, वो आपको फायदा नहीं देगा। अच्छा, हमने अमीन आपसे ज़रा स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात करनी है। ये तो बड़ी अच्छी आपने हमें बात बता दी, समझा दी, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन कितना मौसर है वो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे कराची और खावर खान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। खावर, कैसे हैं आप? एक तो गर्मी बहुत है, आप बाहर खड़े हुए हैं, तो हमने सोचा आपसे ज़रा पहले बात कर लें। बताइएगा, जो इन इलाकों में कराची में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, वहाँ तो कह रहे थे जी लोगों को दफ्तर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी, तो ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कहा ही जा सकता है, होना तो मुमकिन नहीं है। कितना है ये स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में? जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो जिस तरह DHOs की जानिब से तमाम 6 ज़िला के डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा गया कि जी स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, इलाके मुख्तस किए गए, पुलिस भी मुतारिक हुई, कानून नाफिज करने वाले भी मुतारिक हुए, लेकिन अमलन जो हमें उसके नताइज नज़र आए वो हमें उस तरह के नज़र नहीं आए हैं। 7 बजे का टाइम दिया गया था कि जी बाकायदा उसके बाद जो इलाके सील कर दिए जाएंगे, लेकिन हमने बाकायदा इलाकों की रिपोर्टिंग भी की, वहाँ गए भी, देखा भी, लेकिन हमें उसके बरक्स इंतजामात नज़र आए। अगर गुज़िश्ता 48 घंटों का ही जायज़ा ले लिया जाए कि केसेस में किस हद तक इजाफा हुआ है, तो ज़िला शर्की में जब से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था तो जुम्मे के रोज़ 360 केसेस आए थे, जो कि हफ्ते के रोज़ और इतवार के रोज़ बढ़कर 395 तक जा पहुँचे। इसी तरह ज़िला जनूबी में 346 केसेस आए थे, वो बढ़कर जो है 363 तक जा पहुँचे। ज़िला वस्ती में 165 केसेस आए थे स्मार्ट लॉकडाउन से पहले, और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद 172 केसेस आए हैं। इसी तरह ज़िला कोरंगी में 119 केसेस थे
जो कि बढ़कर 140 हो गए। सिर्फ मलीर और मलीर में जो है केसेस जो 185 थे जो कि कम होकर 99 हो गए, और इसी तरह जो है एक ज़िला और जहाँ पे केसेस जो है वो 185 से कम होकर 99 हुए हैं। लेकिन सिर्फ 2 ज़िला ऐसे हैं जहाँ पर जो है ये स्मार्ट लॉकडाउन की थोड़ी सी हमें बेहतरी नज़र आई है। लेकिन जो दीगर इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, वहाँ पर जो हमें कोई लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हमें उस तरह के इक़दाम नज़र नहीं आए हैं। दुकानें उसी तरह खुल रही हैं, लोग उसी तरह जा रहे हैं। SOPs का इक्का दुक्का अमल दरामद ज़रूर होता है, मास्क लोग पहनते हैं, लेकिन जिस तरह अमीन हफीज़ ने कहा कि जी अपनी हिसाब से पहनते हैं कि जिस तरह मुझे अच्छा लगेगा मैं जब दिल जाएगा पहन लूँगा, जब बाहर निकलूँगा जेब से निकाल के पहन लूँगा। तो वो सूरत हमें यहाँ पर भी ज़रूर नज़र आ रही है। राइट, आपने खबर बड़ा अच्छा हमें नंबर्स वाइज बता दिया कि जहाँ जहाँ हुआ 2 अजला जिनका आप जिक्र कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन, वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन बाकी अजला में सच कोई फ़र्क पड़ा नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड गेज कि हम जज कर सकें कि क्या बेहतरी आई है नहीं आई है। अमीन, क्विकली, टाइम हमारे पास बहुत कम है। लाहौर के जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है, कितना स्मार्ट है, कितना लॉकडाउन है वो? जी अब्दुल्ला साहब, लाहौर में इब्तदाई तौर पे इन्होंने 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ इलाके थे, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों के ब्लॉक्स थे, गलियाँ थी जिनको लॉकडाउन किया। मैं ज़ाती तौर पे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ख़ुद मेरा अपना जो इलाका जोहर टाउन है, मैं G ब्लॉक में रहता हूँ। हमारे सड़क के दूसरी तरफ F2 ब्लॉक है जिसको इन्होंने लॉकडाउन किया है, स्मार्ट लॉकडाउन। अब्दुल्ला भाई, सच्ची बात है, अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए। मेरे घर के बिल्कुल सेंटर वाली रोड है और दूसरी तरफ F2 ब्लॉक है। वहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ है वहाँ पे हर गली के बाहर उन्होंने बैरियर्स लगाए हैं, कांस्टेबल हर गली के बाहर खड़ा है। हुकूमती कोशिशें बेहतरीन कोशिशें हैं। और अब हो क्या रहा है अब्दुल्ला साहब कि जिन गलियों में लॉकडाउन हुआ है अब आम लोग उन गलियों में जाते हुए डरते हैं। जो गलियों के अंदर के लोग मौजूद हैं, उस इलाके के उस ब्लॉक के लोग मौजूद हैं, वो बाहर आते हुए डर रहे हैं, उनके रिश्तेदार उनको मिलते हुए डर रहे हैं। मतलब ये है कि जहां हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है वहां पर बेहतरी आई है। ज़ाहिर है थोड़े पहले कर लिए जाते तो और बेहतरी आती, लेकिन अब जो स्मार्ट लॉकडाउन आप बता रहे हैं हुआ है, अच्छी बात है कि उस पर एक्चुअली सख्ती से अमल दरामद कोशिश की जा रही है। खबर ने भी हमें बताया जिन 2 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहाँ पे नंबर्स में एक विजिबल डिफरेंस आया है। बाकी जगह जहाँ सख्ती नहीं है वहाँ पे नंबर्स में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इतना एज सच डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो यस, इफ दिस स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रैटेजी सीम्स टू बी वर्किंग तो इसको और बेहतरी के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए।